नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं मैं। और एनालिसिस करने के बाद एक ट्रेड मिल चुका है हम लोगों का। और बस वहां से एक पुट उठाएंगे और नीचे का टारगेट लेंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो है ना एक्सट्रीमली बेरिश है। मार्केट का सेंटीमेंट तो एक्सट्रीमली बेरिश में हमेशा क्या किया जाता है, जब भी पीसीआर 0.80 नीचे रहता है तो वो एक्सट्रीमली बेरिश होता है ना। जैसा कि आप पीसीआर देखा जाए तो 0.70 है, यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल एक्सट्रीमली बेरिश है। और बेरिश में हमेशा एक रेसिस्टेंस या फिर मल्टीपल टेस्टेड जोन से एक पुट उठाओ, यहाँ से पुट उठाएंगे और नीचे का टारगेट लेंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं टारगेट तक का। तो दोस्तों, हम लोगों का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो चुका है। तो इसीलिए कहता हूँ कि मार्केट में एंट्री बनाने से पहले मार्केट का सेंटीमेंट समझना ज़रूरी है और मार्केट को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है एंट्री बनाने से पहले। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाया था और यहाँ से एंट्री लिया था और नीचे का टारगेट ले लिया था, और बहुत ही आसानी से लगभग 90 से 100 पॉइंट बहुत ही आसानी से मिल चुका है हम लोगों को, और बहुत ही कम समय में मिला है। ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। और पीसीआर अभी भी 0.73 है, मतलब कि मार्केट का सेंटीमेंट एक्सट्रीमली बेरिश है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट एक्सट्रीमली बेरिश होता है ना, तो डायरेक्ट या फिर मल्टीपल टेस्टेड जोन पे या फिर वन डे का रेसिस्टेंस पे जाके सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट का सेंटीमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी पीसीआर 0.80 के नीचे होता है तो मार्केट का सेंटीमेंट जो होता है एक्सट्रीमली बेरिश कहलाता है। और एक्सट्रीमली बेरिश में हमें क्या करना चाहिए, एक्सट्रीमली बेरिश में एक या फिर वन डे का रेसिस्टेंस होना चाहिए या फिर एक मल्टीपल टेस्टेड जोन होना चाहिए, जहाँ से एक पुट उठा सको। ठीक है, तो डायरेक्ट एक रेसिस्टेंस पे या फिर मल्टीपल टेस्टेड जोन पे जाकर डायरेक्ट सेल करो, वो भी बिना कोई ट्रेड कन्फर्मेशन के साथ। अगर ट्रेड कन्फर्मेशन मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है ना, एक छोटे सा स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हो। हम लोग का रेसिस्टेंस जो था यहाँ पे था वन डे का रेसिस्टेंस जो होता है, ये रेसिस्टेंस था वन डे का हम लोग का, और यहाँ से मैंने क्या किया, सेल किया। ठीक है, इस जगह पे सेल किया और नीचे का टारगेट प्लानिंग किया था। हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के कारण हम पहले एग्जिट किए थे, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट मिल ही गया। ठीक है, जाएगा, हो सकता है लेट से जा सकता है। और सुबह का जो था, सुबह का रेसिस्टेंस ये था, और सुबह भी यहाँ से एक सेलिंग का, हालांकि वहाँ पे ट्रेड कन्फर्मेशन की ज़रूरत था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बेरिश था मार्केट, इसीलिए ट्रेड कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, और यहाँ का टारगेट था हम लोग का, हालांकि ऑलमोस्ट मिल ही गया है हम लोगों का टारगेट, है ना। तो मार्केट में एंट्री लेने से पहले मार्केट का सेंटीमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ये कल का रेसिस्टेंस था। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है ना कि कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बिना ट्रेड को एनालिसिस किए बिना कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड नहीं किया जाता है, खास करके ऑप्शन में पैटर्न बेस पे ट्रेड नहीं किया जाता है। पैटर्न वहीं पे काम किया जाता है जब आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होगा, तभी आपका पैटर्न भी काम करेगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं होगा ना, तो आपका कोई पैटर्न काम नहीं करने वाला है। इस चीज़ को समझो आप। ठीक है यार, इंटरनेट का क्या हो गया, बहुत स्लो चलता है यार। देखो पेश यार। ओके, अगर देखा जाए हम लोग का जो टारगेट था वो सुबह का था, जो कि यहाँ से मेरा ट्रेड छूट गया था। यहाँ पे सेलिंग करते हैं हम, और यहाँ से हम टारगेट ज़रूर लेते अगर सुबह मिल जाता तो, लेकिन थोड़ा लेट से ओपन किया था, इसीलिए नहीं ले पाया था हम ट्रेड को। और बहुत आसानी से मिला भी था यार, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड था। ठीक है, और ये हम लोग का ट्रेड था। यहाँ से पता था कि लोअर हाई यही है, और यहाँ से हम लोगों ने एक सेल किया था, पता ही है। तो आज का दिन यहीं से क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।